कुछ रंग प्यार के ऐसे भी। देव तुम्हारी शक्ल तक नहीं दिखना चाहता। जितने कदम तुमने उस दुनिया में देव की तरफ बढ़ाए थे ना, उसे वापस ले लो। और अपनी बेटी पर तुम्हारा ये बुरा साया मैं कभी पड़ने नहीं दूंगी। सोनाक्षी के लिए। मेरे लिए? क्या है उसमें? खोलो। हमूस और पीटा, ये बेक्ड है। मेडिटेरेनियन खाना आपने मेरे लिए बनाया? ये सब आपने कहाँ कैसे बनाया? अरे तुमने ही तो सिखाया था, फोन पे बटन दबा के। मैंने इंटरनेट से पूछा मेडिटेरेनियन खाना, तो वो वीडियो निकल आए और फिर वीडियो देख के बनाया है मेरी न्यूट्रिशन के लिए। ये जो तेल है वो ऑलिव ऑयल है। तुम्हें पसंद है ना? हाँ, मगर ऐसे अचानक से ऐसा क्या खास है? आज क्यों मना है? मुझे थैंक यू बोलना था इसे। मैंने सोचा इस तरीके से बोल दूं। मैंने तो आपने किया थैंक यू, मुझे क्यों बोल रही हो आप? मेहनत जो तूने की है उसके मुकाबले में ये तो कुछ भी नहीं। खा के देखना। नहीं माँ, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। किया है तूने, बहुत कुछ किया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तेरा किया किसी को दिखता नहीं। पर कल रणवीर ने तुम्हारे बारे में जो बातें कही, उस पर मैंने गौर किया और मुझे एहसास हुआ कि सच, अगर तुम चाहती तो देव के साथ अपनी गृहस्थी अलग बसा सकती थी। पर तुमने ऐसे नहीं किया। बेटा, आज हम सब साथ हैं वो तुम्हारे कारण, क्योंकि तुमने हमें ऐसे रहने दिया। बेटा, एक लड़की जब शादी के बाद एक नए परिवार में आती है, नए लोगों के साथ रिश्ते जोड़ती हैं, तो बहुत मुश्किलें आती हैं उसमें, पर फिर भी वो मुश्किलों का सामना वो करती है। तुम्हारे सामने भी बहुत मुश्किलें आई सोनाक्षी, पर तुमने कभी इस परिवार को बिखरने नहीं दिया। इसलिए थैंक यू बेटा। ये अच्छा लगा? बहुत अच्छा लगा। बालो अच्छी? इंटरनेट खूब बाल। अच्छा, और एक सरप्राइज है, खत्म नहीं हुआ है सरप्राइज। अभी लेकर आती हूँ, तब तक ऑफिस के काम को भी इंतजार करना पड़ेगा। मैं आती हूँ अभी। रुको रुको। देव साहब फोन क्यों नहीं उठा रहे? प्लीज पिक अप द फोन। फोन उठाइए देव साहब प्लीज। बस। उफ। टिंग टोंग, योर फेवरेट पिज्जा मैम। थैंक्स बोल मुझे, स्पेशली तेरे लिए ऑर्डर किया है मैंने, एंड विद योर चॉइस ऑफ टॉपिंग्स। अरे
ये डस्टबिन में कैसे आया? टूट गया क्या? या फिर तूने तोड़ा? संजना, देव सर प्लीज फोन उठा लीजिए, मेरा बहुत जरूरी है आपसे बात करना। अच्छा, और इसीलिए ये सब। और अब नहीं उठाएंगे देव सर तेरा फोन। अब भी नहीं? हो तो आज जाके इस बक्से का राज खुलेगा। टन-टन-टन-टन। क्या है इस बॉक्स में? माँ की जान बसती है इस बक्से में, किसी को हाथ भी नहीं लगाने देती। माँ, क्या है इसमें? इनमें पुश्तों का प्यार है, दीक्षित परिवार का मान है, सम्मान है। देव की दादी ने मुझे दिए थे, आज मैं तुम्हें सौंप रही हूं। हाँ बेटा, इन पर तुम्हारा हक है। मैंने इन्हें तुम्हें देने में देर लगा दी है। तूने तो इन्हें पहले ही कमाया था। परिवार के बुजुर्ग इनके जरिए भरोसा सौंपते हैं घर की बहू को। जानती हो क्यों? ईश्वर न करे अगर परिवार के सामने कोई मुश्किल खड़ी हो तो इस भरोसे से हिम्मत आए। अपना घर, अपना पति, अपने बच्चों के प्रति समर्पण ही औरत की सबसे बड़ी ताकत है। और मैं जानती हूं कि तुझ में ये ताकत हमेशा से रही है और आगे भी रहेगी। आपने मुझे ये सौंप कर ये मेरे लिए क्या मायने रखता है आप जान भी नहीं सकते। मैं आपको कैसे थैंक यू बोलूं, क्या कहूँ, कुछ समझ में नहीं आ रहा। देव बेटा, भाई साहब परेशान लग रहे हैं, क्या हुआ? मुझे आपके साथ अकेले में कुछ बात करनी है। हाँ, आइए ना, आइए। ऐसी क्या टाक करनी है, वो भी एलोन? कल जब आपने फोन किया था तब मैंने आपको बताया था कि हमारे घर पे कोई आया है। दरअसल संजना हमारे घर पे आई थी। संजना ने बताया कि वो हमारी बहू मीनल की छोटी बहन है। हम मीनल के परिवार वालों से कभी मिले नहीं हैं, इसलिए हमें भी समझ नहीं आ रहा था कि वो सच कह रही है या झूठ कह रही है ना वो। मतलब वो एक्चुअली नहीं है ना? नहीं बेटा, वो सच कह रही है। संजना मीनल की सगी छोटी बहन है और सुहान की मौसी। प्रूफ है आपके पास? घर पर बहू की शादी के पहले की एक एल्बम रखी थी,
उसी से समझ में आया कि वो सच कह रही है। इसका मतलब संजना सुहा की मासी है। ये मैं क्या सुन रही हूँ? हाँ, ये माँ आराम से। अरे ये क्या सुन रही हूँ मैं? ये कैसे हो सकता है? हाँ, उन्होंने तो बोला था कि सोहा के घर में दादा दादी के अलावा कोई और है ही नहीं उसके। हाँ, हमने कभी इस बारे में कैसे, क्या है? प्रूफ है कि संजना सुहा की मासी है। अरे ऐसे कैसे कोई कुछ कह देगा और हम ऐसे कैसे मान लेंगे? मुझे और अचानक से ये सब क्यों बता रही है हमें? हाँ? कहीं वो सुहा। देव, तू ना संजना को ऑफिस से रफा दफा कर दे। वो सुहा के आसपास भी नहीं आनी चाहिए, वो इस घर में नहीं आनी चाहिए और हमारे घर से कोई भी उसके साथ कोई संबंध नहीं रखेगा। बस मैंने कोशिश की थी उसे मुंबई ट्रांसफर करने की, मगर ये बात इतनी आसान नहीं है। आसान नहीं होगा? क्या क्या सोचना है इसमें? इतनी सी तो बात। देख ना सोनाक्षी, देख, सुहाना तेरी बेटी है, वो मेरी लाडो रानी है, इस घर की बेटी है। तू उसकी माँ है, तू उसे अपने से दूर नहीं होने देती। हाँ? माँ, ये क्या कह रही हो तुम? किसी का खून का रिश्ता कैसे कोई बदल सकता है? हाँ तो सुहाना हमारी बेटी है, इस सच को भी कोई नहीं बदल सकता। आई एम सॉरी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि आप लोग ठीक कर रहे हैं। जैसे हमारे लिए हमारे रिश्ते इंपॉर्टेंट है, वैसे ही संजना के लिए उसकी सगी भांजी है वो। माँ आप एक दादी की तरह सोच रही हैं और आप एक बाप की तरह, और सोना भाभी एक माँ की तरह सोच रही हैं, लेकिन सोहा का क्या? उसके लिए किसी ने सोचा है? क्या वो एक और फैमिली मेंबर डिजर्व नहीं करती अपनी लाइफ में? अगर हमारे साथ साथ सोहा को उसकी मासी का भी प्यार मिल जाएगा तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? संजना की फैमिली में और कोई नहीं है, और अगर सोहा उसकी बड़ी बहन की एक लौती निशानी है तो सोचिए संजना उससे कितना प्यार करेगी, कितना लाड करेगी। इस घर में तो सारे बिजी हो जाएंगे दूसरे बच्चों में, आयुष, शुभ, गोलू, और सोहा वो तो बिल्कुल अकेली रह जाएगी। मैं तो इस घर की होकर भी पराया फील करती थी, वो तो है ही पराई। पराई नहीं है, मेरी बेटी है। वो हमारी बेटी है और हम सब बच्चों से बराबर प्यार करते हैं। हाँ ठीक है, लेकिन आप लोग एक बात भूल रहे हैं कि कानूनी तौर पर सोहा के दादा दादी के बाद संजना का ही सबसे पहला हक है उस पे, हमसे भी ज्यादा। आप संजना को उससे दूर रखने की सोच रहे हैं, और अगर वो लीगल तरीके से गई तो क्या करेंगे आप लोग? कभी सोचा है? हम कुछ कर लेंगे, और जब तक ये सुलझ नहीं जाता तब तक सुहा को कुछ भी मत बताना प्लीज। हम अभी सुहाना को कुछ नहीं बता सकते, कोई सुहाना को कुछ नहीं बताएगा। क्या नहीं बताना मुझे पापा? मुझे नहीं लगता कि हमें सोहा से कुछ छुपाने का फायदा है। नेहा, कुछ सीक्रेट है, मुझे भी बताओ ना। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ। हम ना अपनी सोहा प्रिंसेस के लिए एक सरप्राइज प्लान कर रहे थे। लेकिन आप तो इतने स्मार्ट हो कि आपने हमें पहले ही पकड़ लिया। क्या सरप्राइज है नेहा बुआ? जल्दी बताओ, जल्दी। अगर सरप्राइज बता देंगे तो वो सरप्राइज कैसे रहेगा? आपको वेट करना पड़ेगा। ओके? ओके। अच्छा, आपकी मम्मा बता रही थी कि आप बहुत अच्छे ग्रीटिंग कार्ड्स बनाते हो, मेरे को दिखाओगे?
मुझे भी अपनी फ्रेंड के लिए बनाना है। मेरे पास बहुत सारे ग्रीटिंग कार्ड्स है, आप उसमें से चूज भी कर सकते हो। रियली? रियली? चलो चल। आपको प्रूफ चाहिए था, गिरा। अब तो लेंगे मेरी कॉल्स। Come to my office at 5 o'clock. दिल की बात दिल खोल कर की जाए और सामने वाले पर असर ना हो, ये तो हो ही नहीं सकता। ये देख रही ना, देव सर का मैसेज आया, मिलने के लिए बुलाया है मुझे ऑफिस। हो इश्क में दीवाना और उम्मीद पे बसर ना करे, इजहार मोहब्बत हो और असर ना करे। Wow, Sanjana ma'am, you are looking fabulous today. Something special? इतने कॉल्स, इतने मैसेजेस के बाद फाइनली मैं आपसे मिल रही हूँ। आप जानते नहीं हैं इस मोमेंट का मैंने कितना वेट किया। जब आप मुझे लगा देव सर है, उन्होंने मुझे बुलाया। मैंने बुलाया तुम्हें। मैसेज तो मुझे देव सर का आया था कि मैंने देव के फोन से तुम्हें मैसेज करके यहाँ बुलाया। तुम्हें क्या लगता है हस्बैंड और वाइफ के बीच का जो बॉन्ड होता है वो स्ट्रांग नहीं होगा? बहुत स्ट्रांग होता है। इतना स्ट्रांग होता है कि वो अपने बीच ना सीक्रेट्स नहीं रखते। और देव और मैं, हम दोनों एक लाइफ शेयर करते हैं, यू नो। हम एक दूसरे से कुछ नहीं छिपाते, हम सब शेयर करते हैं। You get it? तो आपको पता चल गया कि जितना कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है ना उतना कॉम्प्लिकेटेड है नहीं। इट्स वेरी सिंपल। देव सर को लग रहा है कि मैं झूठ बोल रही हूँ, जबकि वो मुझे अच्छी तरह से जानते हैं। अच्छी तरह से वो तुम्हें जानते हैं। तुमने कॉन्टेस्ट जीता था ना, वो हाउ वेल डू यू नो योर बॉस, उसे क्या पसंद है क्या नापसंद है, फेवरेट स्वीट, मूवी, कितने एफर्ट्स लगे होंगे ना ये सब जानने के लिए। मेरा मतलब था कि जब देव सर ने मेरा विश्वास नहीं किया तो फिर आप कैसे करती? मैंने देव सर से झूठ नहीं बोला है, ना अपनी फीलिंग्स के बारे में और ना ही सुहाना के बारे में।